अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं? कई धार्मिक नेताओं और दार्शनिकों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन इस कहानी में हम गौतम बुद्ध के इस सदियों पुराने प्रश्न का आश्चर्यजनक उत्तर साझा करेंगे। तो आराम से बैठें और इस वीडियो को देखें कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिस पर एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। राज्य में लोग सद्भाव से रहते थे और सभी एक दूसरे की मान्यताओं और धर्मों का सम्मान करते थे। राजा की प्रजा में कोवे नाम का एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ किसान था। कोवे अपनी कड़ी मेहनत, दयालुता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनका एक छोटा सा परिवार था और वह राज्य के बाहरी इलाके में एक साधारण घर में रहते थे। एक दिन राज्य में त्रासदी हुई जब क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोगों को कष्ट होने लगा। यहां तक कि राजा के महल में भी दरबारियों और सैनिकों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। कोवे का परिवार भी प्रभावित हुआ और उन्हें कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद कोवे आशावादी रहे और मदद के लिए देवताओं से प्रार्थना की। लेकिन जैसे जैसे सूखा जारी रहा, कोवे ने सवाल करना शुरू कर दिया कि उसके जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। उसने एक दिन राज्य के बुद्धिमान लोगों और विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। कोवे ने सुना कि गौतम बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति, पास के शहर का दौरा कर रहे थे। उसने बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया और उनसे मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। एक लंबी यात्रा के बाद कोवे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध लोगों की एक सभा को उपदेश दे रहे थे। कोवे ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरु, मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैं एक गरीब किसान हूं जिसने हमेशा एक धार्मिक जीवन जीने की कोशिश की है, फिर भी मैं और मेरा परिवार इस सूखे से पीड़ित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध ने कवि की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल है। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से अछूते नहीं होते। ठीक उसी तरह जैसे अच्छे और बुरे दोनों पर बारिश होती है, जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं। अच्छे लोग कष्ट से मुक्त नहीं होते, लेकिन उनमें इसे अनुग्रह और समता के साथ सहने की ताकत होती है। बुद्ध के उत्तर से कोवे आश्चर्यचकित रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, उन्होंने इसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। इसके अलावा मेरे बेटे, जीवन की कठिनाइयां भी विकास और आत्मखोज के अवसर हैं। वे हमें मूल्यवान सबक सिखाते हैं और हमें दूसरों के प्रति मजबूत और अधिक दयालु बनाते हैं। इसलिए अपने दुर्भाग्य पर शोक न करें, बल्कि उन्हें विकसित होने और खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के साधन के रूप में अपनाएं। कोवे बुद्ध के बुद्धिमान शब्दों के लिए आभारी था और वह जीवन पर एक नए दृष्टिकोण के साथ घर लौट आया। उसे एहसास हुआ कि बुरी चीजें हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन्हें कैसे जवाब देते हैं। यह मायने रखता है कड़ी मेहनत करना, आशावादी रहना और विपरीत परिस्थितियों में भी जरूरतमंदों की मदद करना। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें इसे अनुग्रह और समता के साथ सहने की ताकत होती है। जीवन की कठिनाइयां विकास और आत्मखोज के अवसर हैं। जीवन आपके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें, वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। दुर्भाग्य पर शोक न मनाएं, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन जो सबक वे हमें सिखाते हैं वह आजीवन होता है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, इसलिए चलते रहें। हर बाधा खुद को मजबूत साबित करने का एक मौका है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो दृढ़ता विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की कुंजी है। हिम्मत मत हारो, अपने पर विश्वास रखो। सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं अक्सर सबसे बड़े अवसर होती हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और आप किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। हर विपत्ति में एक उम्मीद की किरण होती है। सफलता का असली माप यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं। आपकी चुनौतियां आपको परिभाषित नहीं करती, उन पर आपकी प्रतिक्रिया प्रभाव डालती है।
कठिन समय लंबे समय तक नहीं रहता। कठोर लोग ऐसा करते हैं। सकारात्मक रहें और केंद्रित रहें। आपकी मेहनत रंग लाएगी। असफलता के डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके बजाय इसे आपको सफल होने के लिए प्रेरित करने दें। आगे बढ़ते रहने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत रहें, सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से मार सकते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितनी जोर से मार खा सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। एकमात्र सीमाएं वही हैं जो आपने अपने लिए निर्धारित की है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। इसे जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर काबू पाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। अपने आप पर विश्वास रखें और आप अजेय रहेंगे। जब जीवन कठिन हो जाए तो और अधिक कठोर बनो। जीने में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, लेकिन उठने में हर बार हम गिरते हैं। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आपकी चुनौतियां आपके चमकने के अवसर हैं। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में सफलता हमेशा सार्थक होती है। कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, क्योंकि यह जीवन के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। हालांकि हम इन कठिनाइयों से इसी तरह निपटते हैं। यह हमारे चरित्र को परिभाषित करता है और हमारे भाग्य को आकार देता है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो गौतम बुद्ध के बुद्धिमान शब्दों को याद करें और इसे विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में स्वीकार करें। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।